हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू अवर यूट्यूब चैनल व्हीकल वाहन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसी गलतियों के बारे में जो हम अमूमन फर्स्ट टाइम बायर जो गाड़ी खरीदते वक्त करते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से 10 गलतियां हैं जो मैंने खुद की है। जब मैं पहली तक गाड़ी खरीदने गया था तो मुझसे भी हुई थी। आइए बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो गलती ये होता है कि हम लोग ड्राइविंग जानते नहीं और गाड़ी जाकर ले लेते हैं। उसका ही नुकसान होता है कि नई नवेली गाड़ी कहीं से ठुक गई तो बहुत अफसोस होता है। कभी भी गाड़ी लेने से पहले सबसे पहले आप एक प्रॉपर ड्राइवर बनिए। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आपकी कोई दोस्त है या कोई फ्रेंड्स या कोई रिश्तेदार रिलेटिव किसी से भी गाड़ी लेकर आप गाड़ी चलाना सीखे। सही से गाड़ी चलाना बहुत ही ज़रूरी है गाड़ी लेने से पहले। तो पहले पॉइंट ये है कि आप गाड़ी लीजिए। अगर आपके आसपास है, अगर आपके दोस्त है किसी से भी, चाहे परिवार कोई भी अगर इसके पास गाड़ी है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो या फिर आप उनसे कुछ रिक्वेस्ट करके पूछ लो कि भैया मुझे गाड़ी चलानी है। अगर वो देते हैं, अगर वो नहीं देते तो आप ड्राइविंग स्कूल भी जा सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग स्कूल वाले आपको वो एक्सपीरियंस नहीं देंगे जो आप अपनी गाड़ी या किसी फ्रेंड के साथ बगल में बैठ के गाड़ी सीखोगे तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके लिए सही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप गाड़ी लेने से पहले गाड़ी चलाना सीख ले और अच्छी तरह सीख ले, उसके बाद ही गाड़ी लेने के लिए जाइए। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम गाड़ी लेने जब जाते हैं, जब हम गाड़ी लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने रिक्वायरमेंट को देखते नहीं हैं और कुछ भी गाड़ी समझ में आती नहीं, जो हम भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी मारुति बहुत ही फेमस ब्रांड है इंडिया की, सबसे ज़्यादा बिकने वाली ब्रांड है इंडिया की। तो क्या है कि हम गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं रखते और जाके कोई भी प्रोडक्ट जो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है उसे उठा कर ले आते हैं। सबसे पहले आप अपना रिक्वायरमेंट देखिए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। गाड़ी आप लोगे तो आप कहाँ चलाओगे, उसे सिटी में चलाओगे या हाईवे रनिंग रहेगा या टोटल आपका कितना रनिंग रहेगा। एक महीने में आप गाड़ी कितना चलाते हो ये उस पर भी डिपेंड करता है। गाड़ी की आपकी अगर रनिंग अप्रॉक्स कितना है, 1000 किलोमीटर चल रहा है या 1500 किलोमीटर चल रहा है, उसको ध्यान के ही गाड़ी सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले आप अपने रिक्वायरमेंट देखिए कि आपको गाड़ी कहाँ चलानी है, क्या पर्पज़ के लिए आप गाड़ी ले रहे हो उसे देखिए। ठीक है, गाड़ी लेने से पहले आप कैलकुलेट कीजिए कि आप महीने में कितना चल सकते हो। जितना आपके रनिंग रहेगा उस हिसाब से आप गाड़ी सेलेक्ट कर लो। कभी भी गाड़ी लेने से पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपका रनिंग कितना है। टोटल रनिंग जितना होगा उस हिसाब से आप गाड़ी सेलेक्ट करो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी अगर सिटी में ज़्यादा चलती है तो सिटी के हिसाब से आप गाड़ी सेलेक्ट करो। अगर आपकी गाड़ी हाईवे सिटी बहुत चलती है तो उस हिसाब से सेलेक्ट करो। और अगर सिर्फ आपको कमर्शियल व्हीकल या आपको क्या बोलते हैं रनिंग के लिए, आपको भाड़े में गाड़ी चलाना हो तो उस हिसाब से अलग गाड़ियाँ आती है। उस हिसाब से हर एक गाड़ी का एक अलग यूज़ है। तो आप गाड़ी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट किया करो। रिक्वायरमेंट में क्या आता है कि जैसे आपको गाड़ी सिटी पर्पज़ के लिए चलना है तो सिटी में क्या होता है कि हम हार्डली 40 से 50 किलोमीटर अ डे, 40-50 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, उससे कम ही चलती है। तो उस हिसाब में आप क्या बोलते हैं, आप अपना प्रायोरिटी देखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, माइलेज है या सेफ्टी है। अगर आपको हाईवे में चलना है तो आपके लिए सेफ्टी गाड़ी होना मस्ट है। आप एक सेफ कार ही चूज़ करो अगर आप हाईवे में चलते हो, क्योंकि हाईवे में अनसेफ कार मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड कर लो आपकी रनिंग किस पे है, हाईवे है या सिटी है। सेकेंड सेकेंड थर्ड पॉइंट ये है कि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि गाड़ी कौन से ले, पेट्रोल या डीजल। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आता है नए बायर के मन में। उसे आइडिया होता नहीं है कि पेट्रोल का क्या यूज़ है और डीजल के क्या यूज़ है। अगर आपकी गाड़ी आप 50 किलोमीटर से कम एक दिन पे चलते हो, सपोज आप हार्डली 10, 20, 30 किलोमीटर चलते हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आप पेट्रोल पे जाओ, क्योंकि पेट्रोल के ऑप्शन इसके लिए बेस्ट है। पेट्रोल गाड़ी मेंटेनेंस कम मांगती है एज़ कम्पेयर टू डीजल गाड़ियाँ। अगर आप डेली के 50 किलोमीटर से ऊपर चलते हो तो आप फिर डीजल के लिए जा सकते हो। हाँ, अगर आपको कार चलाने में मज़ा चाहिए तो वो डीजल कार ज़्यादा मज़ा देगी इन कंपेयर टू पेट्रोल। डीजल गाड़ी में टॉर्क ज़्यादा होता है पेट्रोल के मुकाबले। तो इनिशियल पिकअप जो है आपको पेट्रोल में अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जब मिड रेंज पिकअप होता है, जो मिड में, जो मतलब आपकी क्रूज़ करने के बाद 40-50 के बाद जब स्पीड पकड़ती है गाड़ी, उसके बाद जो मज़ा वो डीजल देगी वो आपको पेट्रोल में नहीं मिलेगा। तो डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी में यही फ़र्क है कि डीजल गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है उन लोगों के लिए डीजल गाड़ी जिनके हाईवे रनिंग ज़्यादा है, और जिनके सिटी में चलना है तो वो पेट्रोल को ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि पेट्रोल के प्राइसेस अभी बहुत बढ़ गए हैं, तो आप
एक और ऑप्शन बेटर है सीएनजी। आप सीएनजी भी देख सकते हैं। सीएनजी आज के दौर में काफ़ी कारगर है, लेकिन वो भी सिर्फ सेलेक्टेड कार्स के साथ ही कंपैटिबल ज़्यादा अच्छी तरह से होती है। हर कंपनी उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। यूजली मारुति की गाड़ी ज़्यादा सीएनजी अफोर्ड कर सीएनजी फ्रेंडली है। तो आप मारुति की किसी गाड़ी की अगर सीएनजी लेना है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मारुति में ही सीएनजी लो। बाकी किसी ब्रांड में सीएनजी उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी मारुति में है। फोर्थ पॉइंट मैंने ये डिसाइड किया है कि आप कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हो, कोई भी गाड़ी आप सेलेक्ट करते हो, शॉर्टलिस्ट करते हो, कोई भी आपका सेगमेंट हो, तो सबसे पहले अपना सेगमेंट डिसाइड करो। आपको हैचबैक लेना है या सेडान लेना है या आपको एसयूवी लेनी है। अगर जिस भी सेगमेंट का आपकी कार आपको पसंद है, आप उस सेगमेंट के तीन से या चार गाड़ी शॉर्टलिस्ट करो और उसको सेम डे टेस्ट ड्राइव करो। ये नहीं कि आप एक गाड़ी आज चला ली और दूसरी गाड़ी कल चलाएंगे, तीसरी गाड़ी, उसमें आपको कभी समझ ही में नहीं आएगा कि किसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। आप सेम डे चारों गाड़ी को चला के देखो और उसमें फिर फिगर आउट करो कि किसमें क्या है और कौन सा आपके लिए बेटर है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम लोग लैक करते हैं कि हम लोग बिना टेस्ट ड्राइव किए गाड़ी ले लेते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं फर्स्ट टाइम बायर था तो मैं बिना टेस्ट में एक ही गाड़ी चला के मैं उसे फाइनल कर दिया था, जिसको मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ और मैं उससे ज़्यादा रख भी नहीं पाया। हार्डली मैं 1.5 साल रखा और उससे सेल आउट कर दिया। और सेल आउट करने के बाद जो लॉसेज आपको बेयर करना पड़ता है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत हेवी लॉसेज होता है, आपको 1 से 2 लाख का लॉस हो जाएगा गाड़ी बेचने में। इसीलिए कभी भी डिसाइड कीजिए तो सोच समझ के आप गाड़ी डिसाइड कीजिए, शॉर्ट लिस्ट कीजिए। पहले 4-5 शॉर्ट लिस्ट कीजिए, उसके बाद चलाइए। उसके बाद अपना पर्पस देखिए कि हमको किस में चलना है, मेरे क्या यूज़ है, यूज़ के ऊपर अपने गाड़ी डिसाइड कीजिए। उसके बाद सेम डे टेस्ट ड्राइव करके आप गाड़ी सेलेक्ट कीजिए। ये हुआ प्रोसीजर आपका गाड़ी लेने का। प्रोसीजर आप सेलेक्ट कर लिए, टेस्ट ड्राइव हो गया। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है सर्विस। जिस भी गाड़ी को आप ले रहे हैं उसकी सर्विस का ख्याल खास करके रखें। आप जो भी ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, अपने 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर उसका सर्विस सेंटर आपको मिलता है तो अच्छी बात है, वरना मैं उस ब्रांड के साथ आपको जाने के लिए मना करूंगा कि जिसके सर्विस आपको 50 किलोमीटर से आगे मिले। और ठीक है, अगर आपको सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू ना हो, इस वजह से जो भी कार आप शॉर्टलिस्ट किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, उस कार के प्रीवियस ओनर जो आपके अगल बगल या आस पड़ोस या कहीं भी आपके शहर में जो भी है जिनको आप जानते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए और उनसे व्यू लीजिए कि उनका सर्विस नेटवर्क कैसा है। अगर वो बोलते हैं सर्विस नेटवर्क अच्छा है तब आप जा सकते हैं। ये आपको एक बहुत मदद मिलेगी गाड़ी की सर्विस के रिलेटेड जानने के लिए। अगर किसी भी कंपनी के सर्विस में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलते कि हाँ सर्विस सब बढ़िया है, सब सही, तो आप फिर उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। ये हुआ सर्विस से रिलेटेड। और सर्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि गाड़ी कंपनी बेच देती है, उसके बाद सर्विस का जो इशू है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको सिर्फ सर्विस नेटवर्क में ही मिलेगा। बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बाहर नहीं मिलेगी। बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो गाड़ी में जो है, बहुत से ऐसी पार्ट्स होती हैं जो आपको बाहर मिलेगी ही नहीं। आपको बाहर कोशिश भी करोगे तो नहीं मिलेगा। बहुत सा ओरिजिनल पार्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर में ही प्रोवाइड होता है, नेटवर्क होता है। और मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओरिजिनल पार्ट्स के लिए ही जाएं, बाहर से कोई भी कॉपी पार्ट ना लगाएं। इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी कम होती है। आपकी गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी कम होगी, आपका मेंटेनेंस वक्त ज़्यादा आ जाएगा, खर्चा बढ़ेगा, बाद में आपको बहुत इशू आएगी। तो हमेशा याद रखें, सर्विस से रिलेटेड कोई भी काम हो, पहले आप सर्विस नेटवर्क पे जाएं और वहाँ पता करें, उसके बाद ही काम करें। पहले 3 साल या 4 साल के जो कंपनी वारंटी देती है, मैं तो कहूँगा कि हमेशा आप सर्विस सेंटर में ही जाए। जब वो वारंटी खत्म हो जाए तो आप बाहर का ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप सर्विस सेंटर में ही काम कराया करें। ये हुआ सर्विस से रिलेटेड। उसके बाद आता है नेगोशिएशन। डीलर के पास आप जब जाएंगे तो जितना ज़्यादा हो सके आप नेगोशिएट करने की कोशिश करें। डीलर क्या करता है कि उसका अच्छा खासा कमीशन होता है गाड़ी के ऊपर, तो वो अपना पैसा बनाने के लिए आपको कुछ डिस्काउंट दिखाएगा, कुछ इधर से दिखा के उधर से आपको मेकअप करने की कोशिश करेगा। आप कभी भी एक डीलर पे जाके गाड़ी फाइनलाइज ना करो। जिस कंपनी की गाड़ी आपने सेलेक्ट किया है उससे आसपास में लोकलाइज में अगर उसी का एक और डीलर है, या फिर 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के अंदर आपको डीलर मिलता है, या आसपास और भी कोई जगह में अगर सिटीज़ में डीलर मिलता है, तो आप वहाँ से कंसल्ट करो, उसे बताओ कि मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, यहाँ मुझे डीलर में इतने में बोल रहा है, आप कुछ डिस्काउंट दोगे। इस तरह से आप 4-5 डीलर में अगर कोशिश करोगे तो आपको अच्छा खासा नेगोशिएशन मिल जाएगा, आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो। तो किसी भी गाड़ी को लेने से पहले 4 से 5 डीलर के पास जाइए और डीलर पे जाके फाइनलाइज कीजिए।
डीलर में जाके बार्गेन कीजिए और जहाँ आपको अच्छा ऑफर मिलता है वहाँ से आप गाड़ी उठा सकते हो। उसके बाद आता है पॉइंट इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जहाँ पे डीलर्स अच्छा खासा कमाई करती है। अगर आपको इंश्योरेंस है, ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स है कि आपको जहाँ से आप गाड़ी ले रहे हैं आप वहीं से इंश्योरेंस, आप बाहर से भी इंश्योरेंस ले सकते हो। आप अगर बाहर मार्केट में कंपेयर करोगे तो आपको डीलर के मुताबिक आपको इंश्योरेंस कम ही मिलेगा बाहर में। आप कंपेयर करके आप इस तरह से भी, लेकिन मैं एक ऑप्शन बोलूँगा कि आप बेटर है कि डीलर के पास से लें, क्योंकि बाद में क्या होता है कि अगर आप डीलर के पास से इंश्योरेंस नहीं लोगे तो अगर आपको कुछ होता है, कुछ वर्क आता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह होती है कार में, तो वो क्या करते हैं कि अगर आपके पास से नहीं लिए हैं तो वो बहुत लेट करते हैं। अगर वो आपका ये क्लेम में आपको बहुत दिक्कत आएगी, फिर उससे क्लेम पास करने में, ये सब पास करने में अगर डीलर के थ्रू आपने लिया है इंश्योरेंस तो बेनिफिट होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर से नहीं ले सकते, बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन डीलर से लेना बेटर है। पर डीलर से नेगोशिएट करो कि मैं बाहर से, भाई मुझे इतना में मिल रहा है, आप इतना चार्जेस कर रहे हो, इसमें कुछ मुझे डिस्काउंट चाहिए। अगर वो डिस्काउंट देता है तो बेटर है। इस तरह से आप उससे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बाहर के इंश्योरेंस कंपैरिजन करके आप कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं। इसमें आपका अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, आप पैसे बचा सकते हो। थर्ड ऑप्शन, सेवेंथ ऑप्शन है कि जब आप गाड़ी फाइनलाइज हो गया है, जब सब कुछ हो गया है, पेपर वर्क आपका सबका हो गया है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं पीडीए, कलर सिलेक्शन। सॉरी, इससे पहले आप कलर सिलेक्शन चूज़ करो। आपको जो भी गाड़ी लेना है उसका कलर आप चूज़ करो। कलर चूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम बहुत लैग कर जाते हैं। वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी शेड में, अगर आपके घर के अंदर खड़ी होती है, तब तो आप कोई भी कलर ले सकते हो, आप डार्क कलर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, सपोज जैसे हमारे यहाँ मोस्टली बाहर ही हम सिटीज़ में रहते हैं, तो हमारे घर के अंदर हम रोड पे रहते हैं, तो हमारी पार्किंग तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि घर के बाहर गाड़ी पार्क कर देते हैं। इस केसेस में क्या है कि अगर आप डीप कलर लोगे तो आप उसको मेंटेन कर करके थक जाओगे। आप अगर डीप कलर उठाए, एक ही दिन में वो इतना गंदा होगा, इतना डस्ट होगा, इतना डस्टी हो जाएगा कि आप उसको डेली डेली धोना पड़ेगा, और इससे आप बहुत परेशान होंगे। प्लस डीप कलर का एक और ड्रॉबैक ये है कि उसमें मार्क्स बहुत ईजिली दिखते हैं। आपको दूर से भी स्क्रैचेस डीप कलर में दिख जाएंगे। अगर आप गाड़ी बाहर खड़ा करते हो तो मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि आप लाइट कलर के लिए जाएं। यूजली ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड वाइट कलर ही सबसे ज़्यादा बिकती है। ये अपनी अपनी चॉइसेस है, पर एज अ सर्वे आप कर एक सर्वे में साबित हुआ है कि वाइट जो कलर है वो मोस्टली बिकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप बाहर खड़ा करते हैं गाड़ी तो आप वाइट ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, कोई भी लाइट कलर आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शेड है, आपके घर के अंदर पार्किंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ, अगर आप बाहर गाड़ी करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप बॉडी कवर वगैरह ढक के रखें। उससे क्या है कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी, आपका पेंट क्वालिटी सेफ रहेगा और स्क्रैचेस से भी बचेगी। लेकिन बॉडी कवर डालने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि गाड़ी गीला ना हो। सूखे गाड़ी पे ही बॉडी कवर डाला करें, गीले गाड़ी पे बॉडी कवर डालने से बॉडी कवर से भी स्क्रैचेस लग जाती है। उसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब गाड़ी हम शोरूम से निकालते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर फर्स्ट टाइम बायर से चूक हो ही जाती है। ये है पीडीआई, जिसे हम कहते हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। ये क्या है कि आपको गाड़ी लेने से पहले सर्विस सेंटर में जो भी आपका डीलर है उसको बोलो, भैया मुझे हर एक चीज़ इंस्पेक्ट करके दिखाओ, गाड़ी का हर एक फीचर्स बताओ, गाड़ी के हर एक चीज़ को आप देखो, बारीकी से देखो, पेंट क्वालिटी देखो, उस गाड़ी की पेंट क्वालिटी देखो, शीट क्वालिटी देखो। क्या होता है कि बहुत बार जब गाड़ी शोरूम से निकल के आती है तो ट्रांजिट में बहुत से छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो कहीं कुछ स्क्रैचेस लग गया या कहीं कोई डेंट लग गया तो उसे कंपनी क्या करती है, उसे रिपेयर करके पेंट वेंट करा के उसी को कार को बेचने की कोशिश करती है। वो क्या है कि उनका, अगर वो ऐसा नहीं करी तो उनका लॉसेस हो जाएगा। तो क्या है, वो लॉसेस अपने ऊपर तो लेंगे नहीं, तो क्या है, कस्टमर के ऊपर डाल देते हैं। तो कोई भी गाड़ी आप लेने से पहले आप जब पीडीआई करने जाओ तो गाड़ी को, अगर आपको गाड़ी का नॉलेज नहीं है तो आप किसी बंदे को लेके जाओ जिसको गाड़ी की अच्छी खासी नॉलेज हो। वो क्या है कि आप उसके साथ मिल के देखो कि गाड़ी में कहीं डेंट, कहीं मार्क, कहीं स्क्रैचेस कुछ तो है नहीं। गाड़ी की चैसी में देखो, नीचे में देखो कहीं कुछ लगा तो नहीं है। या फिर आप गाड़ी की इंटीरियर देखो, इंटीरियर टॉप क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी चेक करो। उसके बाद बंदे को बोलो, भैया मुझे एक एक फंक्शन गाड़ी का बताओ, गाड़ी के इंडिकेटर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, गाड़ी के लाइट काम कर रहे हैं कि नहीं, सही से सब कुछ फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं, बूट में कुछ दिक्कत है तो है कि नहीं। वो पूरा चेक करने के बाद जब आप पूरी सेटिस्फाइड हो जाओ तब ही आप गाड़ी शोरूम से बाहर निकालना। वरना एक बार ये गाड़ी आप बाहर निकाल लियो,
उसके बाद वो कभी आपको कुछ भी क्लेम करो आप नहीं देंगे, वो अपने ऊपर लेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे सर मैंने आपको गाड़ी दे दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, अब इस पर कुछ होता है तो फिर आपको वो बाहर से पैसा उस पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हालांकि इंश्योरेंस में वो चीज़ तो कवर, एक्सीडेंटल रहेगी तो कवर होगी, उसमें भी आप अगर इंश्योरेंस क्लेम करने जाओगे तो आपका अच्छा खासा एनसीवी जो है, नो क्लेम बोनस, वो भी चला जाएगा। इससे बेटर है कि आप पीडीवीआई, जो पीडीआई है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, उसे बहुत अच्छी तरह सीरियसली उसे ध्यान देकर उसे करें। ये हुआ। उसके बाद सबसे लास्ट चीज़ है, जब आप गाड़ी लोगे तो एक जो फैक्टर है जिसपे हमेशा ये शोरूम वाले खेल जाते हैं वो है एसेसरीज। वो एसेसरीज लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं कि उसमें ऐड ऑन कर देते हैं कि भैया आप ये एसेसरीज लोगे तो ही आपको गाड़ी बुकिंग होगी, यही हम गाड़ी डिलीवरी देंगे। इस केसेस में अगर वो कोई आपको फोर्सिबली बोलता है कि एसेसरीज लगाएंगे, तो आप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस कंपनी की भी गाड़ी ले रहे हैं वहाँ आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं कि भाई ऐसे मेरे साथ हो रहा है, आप उसे ईमेल कर सकते हैं। इस तरह से आप बच सकते हैं। एसेसरीज आप वही लगाए जो ज़रूरत की चीज़ है, जो आपको लगता है कि जो आपको काम आए, वही एसेसरीज अपनी गाड़ी में लगाया करें। बाकी कोई फालतू एसेसरीज लगाने की जरूरत नहीं। और मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि बाहर के सामान आप लगाओ नहीं। जैसे कि आप हो गया म्यूजिक, बहुत से भाई लोग क्या होते हैं गाड़ी लेके आते हैं और उस गाड़ी को खुला के कुछ के म्यूजिक सिस्टम चेंज कर रहे हैं, किसी ऊपर लगा रहे हो। वैसे क्या होता है कि गाड़ी का जो एक बार इंटीरियर खुलता है या कुछ भी पार्ट्स खुलता है तो गाड़ी फिर से उस तरह से फिटिंग नहीं हो सकती है जो कंपनी फिटिंग करके देती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ अगर आप इनसे गाड़ी लेना चाहते हो तो आप उस जो चीज़ आपको ज़रूरत है आप उसको कंपनी के थ्रू ही ले ले, वो बेटर रहेगा। अगर आप बाहर से लगाने जाओगे तो आपको हो सकता है कुछ ना कुछ इशू आ जाए, या बाद में आपकी गाड़ी में रेटलिंग साउंड आ जाए, या बाहर से अगर बाहर की एसेसरीज लगती है तो ठीक है, वो आप एक्सटर्नल आप लगा सकते हैं। इंटरनल खोल के कुछ भी चीज़ मत कराओ, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में जिसमें वाहन ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिए, और अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहना जरूर मिले। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।